और अब बात कर लेते हैं अखबारों की। मिशन कर्नाटक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर थे और बैक टू बैक कई रैली और जनसभा संबोधित करेंगे। बात अखबारों की करें तो चुनावी तीर और तीखे हुए इसी हेडलाइंस के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे का जिक्र है और साथ ही साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहुंचे थे कटक, ओडिशा। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, उसका भी जिक्र है। बात सबसे पहले कर्नाटक के दौरे की कर लेते हैं। बेलगावी, सिरस, दावणगेरे और बेल्लारी में जनसभा को संबोधित पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। कहा पूरा देश कह रहा फिर एक बार मोदी सरकार। और देखिए तमाम बड़ी बातों का जिक्र यहां पर करते हुए नजर आए। जनता जवाब देगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने निमंत्रण ठुकरा दिया उन्हें जनता चुनाव में खारिज कर देगी। मुनाफे की राजनीति। बेल्लारी में जनसभा को जब संबोधित कर रहे थे पीएम मोदी, तब उन्होंने कहा कि कुछ देश और संस्थाएं आसानी से मुनाफा कमाने के लिए भारत में कमजोर सरकार चाहती है और जब भारत में तेजी से अब भारत आगे बढ़ रहा है तो कुछ देशों और कुछ संस्थानों को यह पसंद नहीं है। इन्हीं तमाम बड़ी बातों का जिक्र करने के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा वे भारत के राजा महाराजाओं का अपमान करते हैं लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति की खातिर नवाबों, सुल्तानों और बादशाहों द्वारा किए गए अत्याचार पर कुछ नहीं बोलते। जमकर यहां बरसे पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर और तमाम बड़ी बातों का जिक्र यहां करते हुए नजर आए। और कर्नाटक के सिरसी में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा पूरे विश्व में हिंदुस्तान के नाम पर का जो डंका है वो बज रहा है। तमाम बड़ी बातों का जिक्र और हिंदुस्तान किस तरह से अब पूरे विश्व में पहचाना जा रहा है, किस तरह से मान सम्मान बढ़ रहा है, उसका जिक्र करते हुए नजर आए। प्रीति बिल्कुल, क्योंकि रंजन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदुस्तान की छवि बदली है और देखिए हिंदुस्तान को आज हर कोई लीडर के तौर पर देखता है। तो वहीं कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला सामने आया। कर्नाटक में पीएम मोदी की हुंकार और ऐसे में कांग्रेस पर जमकर प्रहार उन्होंने किया। कहा कि कांग्रेस ने ईवीएम पर झूठ फैलाया, कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको याद होगा किस तरीके से ईवीएम का पूरा मुद्दा विपक्ष की तरफ से ले जाया गया सुप्रीम कोर्ट तक और वहां से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बातें कही गई उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि ईवीएम के जरिए झूठ फैलाया गया। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अगर आप किसी को वोट देते हैं तो जरूरी नहीं कि वो वोट उसको जाए, यानी कि वीवीपैट से मिलान की बात कही जा रही थी। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये पूरी तरीके से संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि 100% मिलान किया जाए। और ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ संभव नहीं है, क्योंकि तमाम विपक्ष के नेता ये कह रहे थे कि अगर बैलेट पेपर से होंगे चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीत पाएगी। तो कुल मिलाकर ईवीएम को लेकर झूठ फैलाया गया। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया और कांग्रेस पर प्रहार किया गया है। और इस दौरान कानून व्यवस्था पर भी जमकर प्रहार करते हुए पीएम मोदी नजर आए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कानून व्यवस्था बेहद खराब है। कैफे में आपको याद होगा कैसे बम धमाका हुआ था, उसका जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि कैफे में बम धमाके पर कांग्रेस चुप है। कांग्रेस किसके इशारे पर काम कर रही है? कांग्रेस को देश का विकास पसंद नहीं है। हमारी सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया। तो ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर नजर आए और खासतौर पर जो बम ब्लास्ट हुआ था बेंगलुरु में कैफे में, उसका भी उन्होंने यहां पर जिक्र किया। बिल्कुल, देखिए कर्नाटक में कानून व्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब है। और चूंकि इस वक्त मेरे पास दैनिक भास्कर है, फ्रंट पेज पर देखिए यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। सबसे बड़ी बात हेडलाइन राजा महाराजा और आरक्षण, उसके बाद सब हेडलाइन ये कि शहजादे राजाओं का अपमान करते पर नवाबों पर चुप रहते। प्रधानमंत्री मोदी ने कल राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और वो कहते हुए नजर आए कि शहजादे का कहना है, यानी कि राहुल गांधी को लेकर वो कह रहे थे कि भारत के राजा महाराजा अत्याचारी थे, वो गरीबों की जमीन छीन लेते थे। ये वोट बैंक की राजनीति के लिए राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलते, लेकिन नवाबों, बादशाहों, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की ताकत इनके पास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर क्या कुछ कहा, एक बार आप सुन लीजिए। बेंगलुरु के कैफे में बम धमाका हुआ, तब भी कांग्रेस ने शुरुआत में इसे लेकर गंभीरता ही नहीं है। यहां तक कह दिया ये तो गैस का सिलेंडर फटा था। देश की जनता के आंख में क्यों धूल झोंक रहे हो कांग्रेस के लोग? अगर तुमसे नहीं बनता है तो छोड़कर के घर चले जाओ। कांग्रेस ने एचएएल को लेकर कितना झूठ फैलाया, कितना झूठ फैलाया। कांग्रेस ने कोरोना काल को याद कीजिए। कोरोना काल में भारत की जो मेड इन इंडिया वैक्सीन थी, कोरोना की जो वैक्सीन थी, उस पर भी विरोध पैदा कर दिया। उसका भी यहां तक कह दिया ये तो भाजपा वैक्सीन है।
भारत की हर सफलता पर उनको शर्म आने लगी है। और जैसे उनको भारत के वैक्सीन पे भरोसा नहीं, लोगों को उलझन में डालने की कोशिश की, उन्होंने ईवीएम के बहाने पूरी दुनिया में भारत की डेमोक्रेसी को बदनाम करने की कोशिश की। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। इनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट की, हत्याएं की, गौ हत्याएं की। इनको वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कांग्रेस के शहजादे आजकल घोषणा कर रहे हैं, और भाई बहन दोनों कर रहे हैं, कि वो चुनाव अगर जीत गए तो पूरे देश का एक्सरे करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी का एक्सरे किया जाएगा, बैंक के लॉकर का एक्सरे किया जाएगा, आपकी जमीन कितनी है एक्सरे होगा, आपके पास गाड़ी कितनी है, स्कूटर कितने हैं, साइकिल कितनी है, इसका एक्सरे होगा। महिलाओं के पास स्त्री धन कितना है, गहने कितने हैं। आगे बढ़ते देखिए, यूपी के इटावा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे। पहले आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना, जिन्होंने जमकर आरोप लगाए पिछली सरकारों पर, लेकिन अमित शाह ने कहा कि परिवारवाद को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कस रहे थे और कहते कि कैसा यादव प्रेम है, जो कुछ भी है सब कुछ अपने कुनबे में डालो। तो लगातार सवाल पूछ रहे हैं वो भी परिवारवाद को लेकर। एक बार फिर से अखिलेश यादव पर निशाना साधा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, यूपी के इटावा दौरे पर रहे और यहाँ पर जमकर उन्होंने आरोप लगाए, कई बड़ी बातें फिलहाल कही है, जैसे कि उन्होंने ये सवाल पूछा कि आखिर यादव प्रेम कैसा है, जो कुछ भी है सब कुछ अपने कुनबे में डालने की कोशिश की जा रही। अगर हम अखबारों का जिक्र करें तो अखबारों में भी आज फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है उसको लेकर के भी बताया गया, फिर अमित शाह को लेकर के भी कि क्या बातें उन्होंने कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया में SC ST और OBC आरक्षण नहीं है। राहुल झूठ बोल रहे हैं कि भाजपा तीसरी बार सत्ता में आकर पिछड़ों का आरक्षण वापस लेना चाहती है। तो ये बात भी उन्होंने कही, और इसके अलावा जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं वो भी उनकी तरफ से कहा गया। बिल्कुल, तो 2 चरणों में भाजपा का शतक पूरा, अमित शाह का स्टेटमेंट और तमाम अखबारों में इसका जिक्र है। बढ़ते आगे, और अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, कहा राहुल गांधी झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है और बीजेपी सरकार को 2 बार पूर्ण बहुमत मिल चुका है। अमित शाह का ये स्टेटमेंट बता रहे हैं, हमारी मंशा आरक्षण खत्म करने की होती तो कर चुके होते, आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है। तो तमाम बड़ी बातों का जिक्र, और साथ ही ये भी कहा OBC आरक्षण में कटौती की गई, कांग्रेस ने हमेशा पिछड़े समाज का विरोध किया है। तो देखिए, फिलहाल आरक्षण को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और वार पलट वार का दौर भी जारी। और इसी बीच अमित शाह का क्या कुछ इस पर स्टेटमेंट में, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC ST और OBC के आरक्षण पर हमले किए हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, उनकी तरफ से क्लियर किया गया है, क्योंकि इससे पहले आप देखिए विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा गया कि अगर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो संविधान को बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। और इसी बात को लेकर
आपने किस तरीके से गृह मंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया उसको सुना। तो वहीं आपको ये बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि सपा पहले ही हार मान चुकी है, सपा ने कई बार अपना प्रत्याशी बदला है, भतीजे पर विश्वास करने की सपा ने कोशिश की, बदायूं का आशीर्वाद बीजेपी को मिलता रहा है। ये देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का चुनाव है। और क्या कुछ सीएम योगी की तरफ से इस दौरान कहा गया, एक बार वो भी सुन लीजिए आप। आपने 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है, भारत के सम्मान को दुनिया के मंच पर बढ़ते हुए देखा है, भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ हुए देखा है, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या को अपनी आंखों में समाधान होते हुए देखा है। नहीं तो 2014 के पहले क्या था, कहां विस्फोट हो जाए कोई भरोसा नहीं, कौन निर्दोष नागरिक उसकी चपेट में आ जाए कोई भरोसा नहीं, और लोग मरते थे भारत में और पाकिस्तान जश्न मनाता था, तत्कालीन सरकार मौन बनी रहती थी। तो वहीं पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ममता बनर्जी पर यहां पर वो निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, मां, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता ने महिलाओं पर अत्याचार किया। आपको याद होगा संदेश खाली बीते दिनों कितना ज्यादा सुर्खियों में रहा और उसको लेकर यहां पर जेपी नड्डा जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। तो लगातार बीजेपी के जितने भी दिग्गज अलग अलग राज्यों का वो दौरा कर रही हैं और वहां पर पहुंचकर विपक्ष पर कैसे वो निशाना साध रहे, ममता बनर्जी पर उन्होंने निशाना यहां पर साधा और कहा कि मां, माटी और मानुष की बात ममता बनर्जी हमेशा करती हैं और ममता बनर्जी ने ही महिलाओं पर अत्याचार किया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल के हालात ठीक नहीं है, टीएमसी के लोग महिलाओं के लिए खतरा हैं, संदेश खाली में हथियार बरामद हो रहे हैं, सीबीआई को 3 विदेशी रिवॉल्वर मिली हैं, जांच एजेंसियों की टीम पर हमला हुआ है, शाहजहां जैसे लोग खतरा पैदा कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कैसे सीबीआई की तरफ से जो शाहजहां शेख का करीबी है उसके घर से भारी मात्रा में विदेशी हथियार बरामद हुए, इसको लेकर भी यहां पर निशाना साधते हुए नजर आए। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। ममता दीदी ने बंगाल को क्या बना दिया है, जहां रविंद्र संगीत गूंजना चाहिए था वहां बम पिस्तौल मिल रहे हैं। मैं समाचार देखता हूं, संदेश खाली की तलाशी के दौरान सीबीआई को 3 विदेशी रिवॉल्वर, पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 1 रिवॉल्वर, 1 विदेशी पिस्तौल, बंदूकें, कई गोलियां और कारतूस बरामद किए गए हैं। संदेश खाली में जनता की रक्षा के लिए एनएसजी कमांडो को भी उतरना पड़ा है। इसी से समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार किस तरह से अराजकता फैला रही है। क्या ममता जी जनता को डराकर, धमकाकर, उनकी जान लेकर चुनाव जीतेंगी? आगे बढ़ते हैं और देखिए, गुजरात दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आनंद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। कांग्रेस की हुकूमत में आए दिन आतंकवादी वारदातें होती थी, पिछली सरकारों को लेकर के उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि उस समय की बात अलग है। आज हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, सेना पूरी तरह से एक्टिव है और पिछली सरकारों को अगर हम देखें तो उस समय में आतंकी घटनाएं, आतंकवादी किस तरह से अटैक करते थे, वो मामले बड़े ज़्यादा सामने आते थे। लेकिन आज फिलहाल व्यवस्थाएं अलग है और आज समय भी फिलहाल बदल रहा है। बढ़ते खबरों में आगे बात अयोध्या की। अयोध्या में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रामलला के दर्शन पूजन किए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। रामलला से जीत के लिए आशीर्वाद उन्होंने मांगा और आज अमेठी से नामांकन करेंगी स्मृति ईरानी। तो बीते दिन की तस्वीर देखें तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, रामलला के दर पर स्मृति ईरानी पहुंची और दर्शन पूजन करती हुई नजर आई हैं और ये फिलहाल तस्वीर आपकी स्क्रीन पर पलक। तो देखिए तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। कल पहुंची थी अयोध्या, वहां पर की रामलला के दर्शन और उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं यहां पर पहुंची हूं अपने आराध्य के दर्शन के लिए, क्योंकि आज उनके लिए दिन बहुत बड़ा है। आज वो नॉमिनेशन करने जा रही हैं और बीजेपी ने तीसरी बार उनको चुनावी मैदान में उतारा है। तो आज नॉमिनेशन करेंगी। रोड शो का भी आज कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन मौजूद रहेंगे उनके साथ और इस दौरान एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर उस रोड शो को भी देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी अपनी पूरी ताकत इस वक्त चुनावों में झोंक रही है। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। हमेशा आरक्षण के समर्थन में आरएसएस रहा है। कुछ लोग
झूठा वीडियो वायरल कर रहे हैं। मोहन भागवत की तरफ से देखिए साफ ये कहा गया कि सोशल मीडिया पर कुछ फेक वीडियो सर्कुलेट किए जाते हैं आरक्षण को लेकर। आरक्षण कभी खत्म नहीं होने जा रहा है और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष के कुछ नेता हैं या विपक्षी दल हैं वो ये कहते हैं कि अगर बीजेपी आ जाएगी सत्ता में तो आरक्षण आपका छिन जाएगा, खत्म हो जाएगा। मोहन भागवत की तरफ से इस दौरान और क्या कुछ कहा गया, एक बार वो भी सुन लीजिए आप। अभी मैं यहाँ आया कल तो मैंने सुना कि एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करके अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको देंगे। राजाओं पर राहुल के स्टेटमेंट पर विवाद अब लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी राजपूतों से तुरंत माफी मांगे, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। कल भी हमने जिक्र किया जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए थे, जनसभा को संबोधित वो कर रहे थे कर्नाटक में, तब भी उन्होंने कहा कि राजाओं को गालियां देते हो और सुल्तानों पर बोलती बंद है। राहुल को शहजादा बताकर खूब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर भी बरसते हुए नजर आए थे। तो एक बार फिर से अब बीजेपी को मौका मिल गया है यहां पर विपक्ष को घेरने का, क्योंकि राहुल गांधी ने जो राजाओं पर स्टेटमेंट दिया था उस पर अब अमित मालवीय का कहना है कि जल्द अब राहुल गांधी को राजपूतों से माफी मांगनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए उड़ीसा दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, और आपको बता दें कि झारसुगड़ा में उनकी तरफ से रोड शो किया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ फिलहाल मौजूद रहे। इस बाबत जो तस्वीरें सामने आई है वो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा रोड शो उनकी तरफ से किया गया और यहाँ पर कमल का फूल कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो लोगो है वो लोगों के हाथों में, और जमकर नारेबाजी की प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में। यहाँ पर आपको बता दें कि महिलाएं आप देखिए आगे बढ़ती हुई नजर आई। आपको नजर आ रहा है रोड शो की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें सीएम विष्णुदेव साय, उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश के बाकी बीजेपी के बड़े नेता। और अब बात कर लेते हैं फैक्ट फाइल की। अजीत जोगी की आज जयंती है। 14 साल तक प्रशासनिक सेवा में रहे अजीत जोगी 2 बार लोकसभा सांसद चुने गए और अजीत जोगी 2 बार राज्यसभा सांसद भी रहे। 2000 में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने। 2016 में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का उन्होंने गठन किया। तो अजीत जोगी की आज जयंती, और ऐसे में उनका राजनीतिक सफर क्या रहा। अजीत जोगी 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। 2000 में छत्तीसगढ़ के पहले सीएम बने।